हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे इस देश में जातिवाद अभी भी फैला हुआ है। दोस्त ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये एक चीज़ सच्चाई है दोस्त कि जब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तब तक हम अपने भारत को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो आप लोगों ने सब सुना होगा कि सब लोग बुराई करते हैं, अरे भारत ऐसा है, भारत वैसा है। दोस्त जो बुराई करता है उससे एक बार पूछ तो लो कि दोस्त आप भारत के लिए क्या कर रहे हो। जो भारत है वो बाहर बाहर बदल रहा है, लेकिन अंदर अभी भी वही एक पुरानी सोच बैठी हुई है। हेलो दोस्त, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्त, हमारे आसपास आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, लोगों को कहते कि हमारा इंडिया बहुत पीछे है, सभी देशों से हमारा इंडिया बहुत पीछे है, इंडिया ऐसा है वैसा है। तो दोस्त, इंडिया सुधरेगा कैसा यार? इंडिया को दोस्त सुधारने के लिए अगर सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँ तो वहाँ पे है जातिवाद। जी हाँ दोस्त, हमें सबसे पहले जातिवाद खत्म करना होगा। और ये दोस्त मेरे अकेले के बस की नहीं है, इसमें हम सब का सहयोग चाहिए, मेरा आपका सभी का सहयोग चाहिए, तब इस जातिवाद को खत्म कर सकते हैं। और जब जातिवाद खत्म हो गया ना दोस्त, तो हम अपने इंडिया की ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्त, मैंने ये चीज़ अपने इंडिया में देखा है कि दोस्त इंडिया की ग्रोथ जो हो रही है वो बाहर से तो ग्रोथ हो रही है, शहर के लोगों की ग्रोथ हो रही है, पर गांव का एरिया, क्योंकि दोस्त मैं भी एक गांव से रहने वाला हूँ, तो जो गांव का एरिया है वो अभी भी वही, उसमें पुरानी सोच, वही पुरानी जड़ अभी भी है दोस्त। वही जातिवाद, वही भावना, वही जातिवाद की भावना अभी भी इस छोटे से मतलब इस गांव में बसी हुई है दोस्त। वही पुरानी भावना, वही चीज़ पुरानी बसी हुई, और जब तक ये चीज़ नहीं निकलेगी हमारे अंदर से, तब तक हमारा इंडिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दोस्त, लोग तो कहते हैं कि इंडिया हमारा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, किन वजह से नहीं कर पा रहा है यार? इसी वजह से हमें जातिवाद के लिए खत्म करना पड़ेगा, जो हमेशा हर जाति को लेकर लड़ने लगते हैं हम दूसरे से। जब तक हम यार एक दूसरे से लड़ेंगे तब तक हम अपनी इंडिया की ग्रोथ नहीं करा पाएंगे। दोस्त, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये एक चीज़ सच्चाई है दोस्त कि जब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तब तक हम अपने भारत को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अगर हमें भारत को आगे ले जाना है तो सबसे पहले जातिवाद हमें खत्म करना होगा। दोस्त, मैंने अपने गांव में बहुत से लोगों को देखा है जो अभी भी जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। दोस्त, हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत ये चीज़ बताया गया है वहाँ पे कि किसी भी इंसान को जाति-पात में भेदभाव नहीं करना है। पर दुर्भाग्य है ये हमारे देश का कि अभी भी हमारे देश में जातिवाद बहुत ज़्यादा है। दोस्त, अभी भी एक शहर में आप मान सकते हो कि शहर में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये गांव में, एक छोटे छोटे गांव में बहुत ज़्यादा ये है। और दोस्त, अगर आप एक गांव से इस वीडियो को देख रहे हो, इस गांव किसी गांव से आप सुन रहे हो, तो दोस्त आपको जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त अगर हमें भारत को आगे ले चलना है तो सबसे पहले इस जातिवाद को ख़त्म करना होगा, इस लड़ाई को ख़त्म करना होगा जो हम आपस में एक जाति में लड़ रहे हैं। उस जातिवाद को खत्म करके हमें एक बनना पड़ेगा। और इस सब में केवल मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए, तभी मैं इस कुछ कर सकता हूं। और आप हम आगे तभी ग्रोथ कर सकते हैं जब हम अपनी जातिवाद को छोड़ देंगे, जब हम छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ेंगे, जाति पर, छोटी छोटी जाति पर एक दूसरे से लड़ना छोड़ेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे यार। कुछ बड़ा इंटरनेशनल लेवल अगर हमें टच करना है तो हमें जातिवाद को छोड़ना पड़ेगा। और दोस्त, हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे इस देश में जातिवाद अभी भी फैला हुआ है। दोस्त, शहर में नहीं है, लेकिन अभी भी ये एक गांव में है, क्योंकि दोस्त शहर तो बदल गया है, जो भारत है वो बाहर बदल रहा है, लेकिन अंदर अभी भी वही एक पुरानी सोच बैठी हुई है। तो दोस्त, वो सोच को हमें निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें आपको एक
एक नई चीज बनानी पड़ेगी जिसमें जातिवाद को हम सबको खत्म करना पड़ेगा और एक नई सोच को डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा ताकि हम भारत में सहयोग कर सके। दोस्त, आप लोगों ने सब सुना होगा कि सब लोग बुराई करते हैं, अरे भारत ऐसा है, भारत वैसा है। दोस्त, जो बुराई करता है उससे एक बार पूछ तो लो कि दोस्त आप भारत के लिए क्या कर रहे हो। दोस्त, अगर हम भारत की बुराई कर रहे हैं तो हमें ये चीज बनती है, हमारा फर्ज है कि जो भारत में गलत हो रहा है उसके लिए हम आगे बढ़ें। क्योंकि दोस्त, अगर हम आप नहीं आए तो ये भारत की उन्नति नहीं होगी और एक नए भारत का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम आप आगे नहीं आएंगे। और दोस्त, इसको हमें आपको आगे आना पड़ेगा। और दोस्त, जिस दिन हम आप आगे बढ़ेंगे उस दिन भारत की उन्नति अपने आप होएगी दोस्त। क्योंकि अगर भारत का हर एक नागरिक आगे बढ़ेगा तो भारत की अपने आप उन्नति होएगी, भारत अपने आप आगे चला जाएगा दोस्त। और दोस्त, भारत को अगर आगे ले चलना है तो हम सबको अपना अपना फर्ज निभाना पड़ेगा, अपने अपने आप को नई चीज सिखानी पड़ेगी, अपने आप को ग्रोथ कराना पड़ेगा। और दोस्त, अगर आप अपने आप को ग्रोथ कराते हो तो इंडिया की और भारत की ग्रोथ तो यार अपने आप हो जाएगी। तो दोस्त, इस जातिवाद को खत्म करो, क्योंकि जाति में मुझे बहुत, क्योंकि दोस्त आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो जिस जाति में पैदा हो जाता है, जैसे लोग ब्राह्मण की जाति में पैदा हो जाते हैं तो दोस्त उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्योंकि चाहे वो ब्राह्मण हमेशा किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन ही क्यों ना करता हो, क्यों नहीं वो अनपढ़ हो, लेकिन हम उसका पैर जाके छूते हैं। और दोस्त, वहीं कोई अगर एक नीची कास्ट से एक विद्वान निकल आता तो हम उसका पैर नहीं छूते, उसका सम्मान नहीं करते और उस ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर बात कड़वी है लेकिन इस बात में सच्चाई है। तो दोस्त, ये जातिवाद खत्म करो, सबको एक समान होना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस भारत की उन्नति होगी, तभी इस भारत को हम आगे ले जा सकते हैं। तो इसमें हमें और आपको सबका सपोर्ट चाहिए, तभी ये भारत को हम आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्त, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर भारत को आगे ले चलना है तो हमें जातिवाद को खत्म करना होगा, जड़ से निकालना होगा, तभी हम अपने भारत को आगे ले जा सकते हैं। शहर तो आगे जा रहा है लेकिन दोस्त, गांव में अभी भी वही चीज, पुरानी चीज, वही पुराना दिमाग, वही पुरानी जड़ अभी भी बसी है। तो उस जड़ को निकाल के एक नई जड़ आप अपने अंदर डालो यार, एक नया कुछ सीखने का प्रयत्न किया करो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। दोस्त, समझ में आए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना ना करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना, लेकिन आज मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को यार शेयर कर देना ताकि हर वो नागरिक तक पहुंच पाए जिसको इसकी वीडियो की जरूरत है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके दिलों को कुछ भी ठेस पहुंची हो तो मैं यहाँ पे आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए, मिलता है नहीं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए सब सीखो, सब बढ़ो।